प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों पशु परिचय के लिए पशु परिचय भाग बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि भाग बी से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को देख के जाते हो एग्जाम में तो आपको काफी फायदा मिलने वाला है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपके कितने सही होते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, गाय और भैंसों में अस्थायी दांत कितने होते हैं। देखो गाय और भैंस में यानी मवेशियों में, गाय भैंस किस में आती है, मवेशियों में आती है। तो मवेशियों में दोस्तों है ना अस्थायी दांत कितने होते हैं, 32, 18, 44 या 20। तो सही उत्तर रहेगा 20, ठीक है ना। गाय और भैंस में दोस्तों अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कैसे दांत हैं, अस्थायी दांत है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने आपसे क्या पूछा है देखते हैं। भैंस के लिए है ना, भैंस के लिए खुले स्थान की आवश्यकता होती है। दोस्तों एक भैंस के लिए कितने खुले स्थान की आवश्यकता होती है वो आपको बताना है। 8 मीटर स्क्वायर या 3 से 5 मीटर, 4 मीटर या 7 मीटर। फटाफट कमेंट कर देंगे दोस्तों। एक भैंस के लिए दोस्तों ना कितने खुले स्थान की आवश्यकता पड़ती है, तो वो होती है 8 मीटर स्क्वायर। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगर आपके पास में 8 मीटर जगह है तो उसमें वो क्या है, भैंस आराम से बिल्कुल खुली रह सकती है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आपसे क्या पूछा है दोस्तों, दूध निकालते समय पशु को कौन से चारे नहीं खिलाने चाहिए, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, पशु का दूध निकाल रहे हैं तो उनको कौन से चारे ना, जब दूध दो रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय कौन से चारे नहीं डालने चाहिए। ए पुआल, धूल में चारे या सभी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ए भी नहीं डालना चाहिए, पुआल भी नहीं और धूल में चारे भी नहीं, उपयुक्त सभी, ये तीनों चारे हैं। ये क्या है दोस्तों, दूध निकालते समय पशु को नहीं डालने चाहिए, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आपसे पूछा है, भरा मुख किसे कहा जाता है। क्या पूछा आपसे, भरा मुख किसे कहा जाता है। 4 से 5 दांत टूट चुके हो, सभी स्थायी दांत आ जा रहे हैं, सभी अस्थायी दांत उपस्थित हो या सभी। तो देखो भरा मुख का मतलब ही नाम से स्पष्ट है। भरा मुख मतलब क्या है, सभी दांत उपस्थित हो, ठीक है ना, सभी स्थायी दांत उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं, भरा मुख कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आपसे पूछा है दोस्तों, गाय भैंस के ऊपरी जबड़े में कृतदंत दांत कितने पाए जाते हैं। गाय भैंस और जो उसका ऊपरी जबड़ा होता है उसमें पूछा है कृतदंत दांत कितने पाए जाते हैं, 0, 4, 2 या 8। गाय और भैंस के ऊपरी जबड़े में कितने कृतदंत दांत होते हैं, तो बिल्कुल 0। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, इनमें से रोमंती पशु है, इनमें से रोमंती पशु कौन सा है, बंदर, घोड़ा, बकरी या ऊंट। इनमें से रोमंती पशु अगर आपसे पूछे आपसे तो सही उत्तर क्या रहेगा, बकरी बिल्कुल आपका सही उत्तर है, ठीक है ना। बकरी क्या है, रोमंती पशु है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। यहाँ पर क्लास डेली आती है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे। तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करें। अगला सवाल आपके सामने, मुर्गियों की आंतों में, है ना, मुर्गियों के दोस्तों आंतों में कॉक्सिडोसिस का कारण क्या होता है। दोस्तों क्या पूछा है, मुर्गियों की आंतों में दोस्तों है ना बिल्कुल कॉक्सिसोडिस होता है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, देखिए आइमेरिया सर्बुलेना या आइमेरिया नेग्लेट्रिक्स या दोस्तों आइमेरिया टेनेला या सभी। तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी। तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, इसके कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, खाज व खुजली का कारण होता है। खाज और खुजली का कारण है जीवाणु, विषाणु, परजीवी या सभी। खाज और खुजली का कारण क्या होता है, तो वो होता है बिल्कुल परजीवी। जो भी परजीवी कमेंट कर रहा है ना, परजीवी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने आपसे क्या पूछा है दोस्तों, किस रोग में भेड़ रात में स्वस्थ होती है और सुबह मरी हुई मिलती है। कितनी खतरनाक बात बोली है, बिल्कुल किस दोस्तों रोग से है ना, भेड़ रात में तो क्या होती है, एकदम स्वस्थ होती है और सुबह उठ के देखते तब क्या है, वो मरी हुई मिलती है। किस में होता है, फड़किया रोग में, जहरबाद रोग में, एंथ्रेक्स में या सभी में। तो ये फड़किया रोग में होता है। फड़किया रोग होता है, इसमें क्या होता है, भेड़ रात को स्वस्थ होती है पर मॉर्निंग में देखते तब क्या होती है, मरी हुई मिलती है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल
अगला सवाल पूछा है, सड़े हुए मक्खन जैसी गंध किस रोग से आती है? सड़े हुए मक्खन जैसी रोग है वो किस रोग से आती है? थनैला से, जहरबाज से, एंथ्रेक्स से या पशु माता से? सड़े हुए मक्खन जैसी गंध है वो किस रोग में आती है दोस्तों? वो आती है थनैला में। जो भी थनैला कमेंट कराएं, थनैला ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, यंत्र तंत्रिका रोग किसे कहा जाता है? कमेंट करेंगे। यंत्र तंत्रिका रोग है वो किसे कहा जाता है? चिरकालीन रोग, देशी रोग, उग्र रोग या विकीर्ण रोग? यंत्र तंत्रिका रोग है ये किसे कहा जाता है? बिल्कुल विकीर्ण रोग को। जो विकीर्ण रोग कमेंट कर रहा है सही है आपका उत्तर। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा है, बकरी का वैज्ञानिक नाम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? ओविसेरिस, बॉस टॉरस, कैप्रा एग्रेस हिरकस या नॉन? तो सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल कैप्रा हिरकस क्या है दोस्तों? बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। बकरी का क्या है? वैज्ञानिक नाम होता है। बहुत बार एग्जाम आ चुका सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, जयपुर जिले में लुणियावास गांव में मेला लगता है। जयपुर के लुणियावास में किनका मेला लगता है दोस्तों? गायों का मेला है, घोड़ों का मेला, गधों का मेला या भैंसों का मेला? तो गधों का मेला कहाँ लगता है? लुणियावास में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या लगता है? गधों का मेला लगता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा, ये वाला गधों का मेला है जहाँ पर क्या है? बिल्कुल गधे ही गधे। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, सुअर में प्रसव की क्रिया को कहते हैं। सुअर में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग, फेरोइंग, फ्रोविंग या दोस्तों टपिंग? फटाफट कमेंट करेंगे। सुअर में प्रसव की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट में छापो भाई। उसे फेरोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोइंग कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, वीर्य में गंध किस कारण आती है? वीर्य में गंध किस कारण आती है? शुद्धता से, विटामिन से, प्रोटीन से या एनमिन से? बताओ, वीर्य में गंध है किसके कारण आती है? तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर आपका? प्रोटीन। जो भी प्रोटीन कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, बकरी के बध्यकृत नर को कहते हैं। बकरी के बध्यकृत नर को क्या कहते हैं दोस्तों? कैपेन, होगस्टैग, विडर या विनर? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बकरी के बध्यकृत नर को क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विनर। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, मध्यकाल की कितनी अवस्था होती है दोस्तों? कमेंट करेंगे। मध्यकाल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, 2, 1 या 4? मैं आपको बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ऐसी क्लास और लेने के लिए सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो मध्यकाल की अवस्था कितनी होती है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल 3 अवस्थाएं क्या होती है? मध्यकाल की होती है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, क्लोन के द्वारा बनी डॉली भेड़ को जन्म किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। डॉली भेड़ क्या है? सबसे पहला क्लोन बना था। तो कमेंट करना इसको जन्म किसने दिया था? डॉली भेड़ ने, स्टकिस्ट बैक्लेफेक्स ने या दोस्तों स्टकिस्ट प्लेटेस्टा ने या फिर टारसेट भेड़ ने? डॉली की मम्मी या डॉली को भेड़ को जन्म किसने दिया था? फटाफट कमेंट करेंगे। डॉली भेड़ को जन्म किसने दिया था विद्यार्थियों? बिल्कुल क्या रहेगा सही उत्तर दोस्तों? बिल्कुल स्टालिस ब्लैकफेस ने। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, भेड़ अपने अंडे कौन सी ऋतु में देता है? मेढक दोस्तों होता है ना मेढक। एक मेढक अपने अंडे है वो किस ऋतु में देता है? गर्मी में, सर्दी में, वर्षा ऋतु में या शरद ऋतु में? फटाफट कमेंट करेंगे। मेढक अपने अंडे हैं ये कौन सी ऋतु में देता है? तो बिल्कुल मेढक बाहर कब आता है? मेढक जमीन से, बिलों से बाहर कब आते हैं? वर्षा ऋतु में आते हैं, है ना। वर्षा ऋतु में आते हैं और बोलते हैं। मतलब सही उत्तर क्या रहेगा? वर्षा ऋतु। ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके से क्या पूछा है दोस्तों, नर जनन अंगों का अध्ययन करना कहलाता है। नर जनन अंगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्लेस्टेटा, गायकोनोलॉजी, एंट्रोलॉजी या अ और ब दोनों? नर जनन अंगों का दोस्तों अध्ययन करना क्या कहलाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? एंड्रोलॉजी। ठीक है ना। नर जनन अंगों का अध्ययन करना एंड्रोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, मवेशियों में गुणसूत्र की संख्या होती है। अभी मैंने बात की थी मवेशियों में कितने गुणसूत्र होते हैं। मवेशियों में कितने गुणसूत्र होते हैं विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो मवेशियों में टोटल पूछे ना तो 60 कितने 60 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, गाय की दूध श्रीकाओं में क्या होता है? गाय की दूध श्रीकाओं में क्या होता है? दूध होता है, पानी, खून या दूध और खून?
तो गाय के दोस्तों दूध श्रीका में क्या होता है, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा खून होता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। सिरों में क्या होता है, सिरों में खून ही होता है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, गाय की दूरी प्रजनन नस्ल है। दूरी का मतलब क्या होता है, दूध भी देती हो और साथ में मांस भी देती हो, दूरी प्रजननी, है ना। तो वो कौन सी है, साहिवाल, जर्सी, गिर या थार पारकर। तो थार पारकर बिल्कुल मांस भी उत्पादन करती है और दूध भी देती है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपसे दोस्तों क्या पूछा है, ये वाली, ठीक है ना। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, गाय में गुणसूत्र संख्या होती है। अभी मैंने बात की थी मवेशी, और गाय किस में आती है, मवेशियों में आती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कितने गुणसूत्र होते हैं गाय में, 60। गाय में कितने गुणसूत्र होते हैं, 60 गुणसूत्र होते हैं मवेशियों में। जो भी ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ बढ़ता है। कौन सा पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला कहाँ बढ़ता है, भरतपुर, अजमेर, झालरापाटन या करौली। तो गोमती सागर पशु मेला बढ़ता है झालरापाटन में। झालरापाटन को है ना राजस्थान में घंटियों का शहर कहते हैं, और झालरापाटन कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा दोस्तों, घोड़ी का गर्भकाल होता है। घोड़ी का गर्भकाल कितना होता है दोस्तों, 9 महीने 9 दिन, 11 माह 11 दिन, 10 माह 10 दिन या 5 महीने 5 दिन। घोड़ी के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है विद्यार्थियों, वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। तो 11 माह 11 दिन, 11 महीने 11 दिन क्या होती है, घोड़ी के गर्भकाल की अवधि होती है। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा है, प्रजननी, है ना, प्रजननी टेस्टिंग है। क्या है दोस्तों, नर साँड में चयन की विधि है, घोड़े में चयन की विधि है, गाय के चयन की विधि या नॉन। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। प्रोजनी टेस्टिंग विधि है, ये क्या है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो ये क्या है, नर साँड के चयन की विधि होती है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, विश्व की कुल गायों की संख्या में से कितने % गाय भारत में है। अगर विश्व में 100 गाय है तो उसमें से बताना है विश्व की 100 गायों में से भारत में कितनी गाय है। 32%, 43%, 20% या 15%। फटाफट कमेंट में छाप देंगे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या रहेगा, 20%। बिल्कुल ऑप्शन डी भी आ रहा 15%। बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा सही उत्तर 15%। देखो अगर विश्व में 100 गाय है तो 15 गाय कहाँ पर है, उसमें से इंडिया में है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, 15% गाय कहाँ पर है, विश्व की भारत में है। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, देखते हैं दोस्तों। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। घेंगा रोग होता है ना, ये किसकी कमी से होता है विद्यार्थियों, आयोडीन की कमी से, कॉपर की कमी से, जिंक की कमी से या लोहे की कमी से। घेंगा रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है, तो होता है आयोडीन, ठीक है ना, आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें साथियों, और हमारे टेलीग्राम चैनल RPSD को ज्वाइन करें, वहां पर क्विज मिल जाएगी आपको। अगला सवाल पूछा है, गर्भपात होना लक्षण है। फटाफट कमेंट करेंगे, गर्भपात होना लक्षण है, किसका लक्षण है वो आपको बताना है। तो वो बिल्कुल सभी का है, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, रामपुर बुशायर किस पशु की नस्ल है विद्यार्थियों। रामपुर बुशायर किस पशु की नस्ल होती है, भेड़, गाय, कुक्कुट या बकरी। तो बिल्कुल यह क्या होती है दोस्तों, आपकी भेड़ की नस्ल है। रामपुर बुशायर क्या है, भेड़ की नस्ल है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों आपसे, बिल्कुल आपसे पूछा है कि पशुओं में चिचड़ों के प्रकोप को रोकथाम के किसका प्रयोग होता है। पशुओं में दोस्तों है ना, चिचड़ों के प्रकोप की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग होता है, चौक पाउडर, चूना, मेथिलियन या साधारण नमक का। तो सही उत्तर क्या रहेगा, चूने का प्रयोग करते हैं दोस्तों, है ना। पशुओं में चिचड़ों के प्रकोप की रोकथाम के लिए क्या करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, क्या पूछा है, भारतीय भैंस के उत्थान हेतु प्रजनन की सही नीति है, संकर प्रजनन, चयनित प्रजनन, अंत प्रजनन या ब्रह प्रजनन। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। भारतीय भैंस के है ना उत्थान हेतु प्रजनन की सही नीति क्या है, वो है अंत प्रजनन। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, गुम्बोरा नामक बीमारी किसमें पाई जाती है। कौन सी बीमारी, गुम्बोरा। गुम्बोरा बीमारी है, यह किसमें पाई जाती है, मुर्गी में, गाय में, बकरी में या भेड़ में। गुम्बोरा बीमारी, तो गुम्बोरा बीमारी मुर्गी में, किसमें, मुर्गी में। और मुर्गी में साथ में कौन सा रोग होता है, रानीखेत रोग, वो भी मुर्गियों में होता है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों,
अगला सवाल आपसे पूछा है, जी हाँ दोस्तों, क्या पूछा है, हाँ, हिमकृत वीर्य को किस तापमान पर भंडारित किया जाता है। क्या पूछा है, हिमकृत वीर्य को है ना किस तापमान पर भंडारित किया जाता है। देखिए -169, -171, -196 या -206 डिग्री। तो सही उत्तर क्या रहेगा, बताओ फटाफट, चलिए। वेरी गुड, शानदार दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल फर्स्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है दोस्तों, हिमकृत वीर्य को संग्रहित करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, व्यापारिक दृष्टि से उत्तम कोटि का मांस कौन सी मुर्गी से प्राप्त होता है। क्या पूछा दोस्तों, बिजनेस की दृष्टि से है ना, उत्तम कोटि का मांस है वो किस मुर्गी से प्राप्त होता है। रेड कॉर्निया मुर्गी से, व्हाइट लेगॉर्न से, प्लाईमाउथ रॉक से या दोस्तों असील से। तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, अरे उत्तम कोटि का जो व्यापारिक लोग होते हैं उनके लिए उत्तम कोटि का जो मांस उत्पादन होता है वो किससे होता है विद्यार्थियों, प्लाईमाउथ रॉक से। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी सही है। अगला सवाल, ये प्लाईमाउथ क्या है, एक मुर्गी का नस्ल ये वाली। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है आपसे पूछा बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है लगभग, है ना, एक बछड़ी होती है ना वो कब दोस्तों प्रजनन योग्य हो जाती है, 1 से 2 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में या 5 वर्ष से अधिक। तो एक बछड़ी होती है विद्यार्थियों, वो प्रजनन योग्य कब होती है, वो दोस्तों होती है 2 से 3 वर्ष में। जो भी 2 से 3 वर्ष कमेंट कर रहा है ऑप्शन सी सही है। लीजिए अगला सवाल, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, अंगूठा दबाकर विधि, चुटकी विधि, अंगूठा चुटकी विधि या मुट्ठी विधि। दूध निकालने की ना सबसे अच्छी विधि कौन सी है दोस्तों, अंगूठा और चुटकी विधि। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, गायों में गर्भकाल कितना होता है। बहुत बार मैंने आपको बढ़ा दिया, गायों में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। गायों में गर्भकाल कितना होता है, 280 से लेकर 285 दिनों का, 280 से लेकर 285। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा दोस्तों, पशुओं के या पशुओं में गीले चारे को अत्यधिक खिलाने से कौन सा विकार होता है। अगर पशु क्या करते हैं, गीला चारा अधिक खा ले तो उसको कौन सा विकार होगा विद्यार्थियों। देखिए किटोसिस, दूध जवर, टिम्पेनाइटिस या दोस्तों एचूटोरिया। तो सही उत्तर रहेगा किटोसिस, है ना। अगर आपका पशु क्या करता है, गीला चारा अधिक खा रहा है तो बिल्कुल वो दोस्तों किस आपका विकार हो सकता है उत्पन्न, बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें दोस्तों किटोसिस नामक है ना विकार उत्पन्न हो सकता है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, गाय के दूध में लगभग कितने % पानी होता है। गाय के दूध में कितना पानी होता है, 87%, 13%, 75% या 50%। तो दूध के गाय में दोस्तों ना बिल्कुल गाय के दूध में विद्यार्थियों 87% क्या होता है, पानी होता है विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, भेड़ की मेरिनो नस्ल है, भेड़ की मेरिनो नस्ल कौन सी है, यहाँ है किसके लिए दोस्तों है, मांस के लिए, बारीक ऊन हेतु, खरीदारी कालीन हेतु या परिधान ऊन हेतु। ये क्या है दोस्तों, भारत की मेरिनो है ना, भेड़ की नस्ल दोस्तों है मेरिनो। ये पूछा है कि भेड़ की मेरिनो नस्ल है ना वो बिल्कुल किसके लिए है। अगर आपसे पूछें भारत की मेरिनो किसे कहते हैं तो वो आपकी चोकला नस्ल, किसकी, चोकला नस्ल को कहते हैं। पर ये वाली ओरिजिनल मेरिनो है, ओरिजिनल मेरिनो है ना, ये किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, तो बारीक ऊन किसके लिए, बारीक ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, मुर्गी में किसकी कमी से क्रेजी चीक डिजीज होती है ना, मुर्गी में किसकी दोस्तों कमी से क्रेजी चीक डिजीज होती है, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी। तो वो कौन सा विटामिन होगा आपका, वो हो जाएगा विटामिन, बिल्कुल ऑप्शन ई। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है विटामिन ई, और ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों, भारत में कुल दूध उत्पादन में किसकी सबसे अधिक भागीदारी है। भारत में ना सबसे दूध किससे होता है, बकरियों से उत्पादित होता है, गायों से, भैंस से या संकर गाय से। सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ से होता है, भैंसों से होता है। किससे होता है, भैंसों से होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है विद्यार्थियों, क्या पूछा है, भारत में पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। भारत में पशु गणना है वो कितने वर्षों के अंतराल में होती है, प्रत्येक 5 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष। तो पशु गणना होती है विद्यार्थियों को क्या है, प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला आपसे पूछा है, पशु समूह में अलाभकारी पशु को हटाने को कहते हैं। पशु समूह में अलाभकारी पशु को हटाने को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो उसे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है, उसे बिल्कुल वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडिंग कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, बैक्टीरियन ओट में होता है, क्या होता है विद्यार्थियों, 1 कुबड़ होता है, 2 कुबड़, 4 कुबड़ या कुबड़ होती ही नहीं है।
तो देखो कुबड़ तो होती है, कितनी कुबड़ होती है? 2 कुबड़ होती है, ठीक है ना। बैक्टीरियन ओट में क्या होता है? 2 कुबड़ होती है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया था? तो ये दोस्तों आपका घोषित हुआ था 8 अगस्त 2008 को। ये तो याद रह जाएगा ना, 8 अगस्त 2008 पशु प्लेग उन्मूलन अधिनियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, बकरी पालने की शुरुआत कहाँ से हुई? बकरी पालने की शुरुआत कहाँ से हुई है? भारत पाकिस्तान से, अमेरिका से, ईरान इराक से या चीन से? बकरी पालने की शुरुआत कहाँ से हुई विद्यार्थियों? इराक और ईरान से। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। और ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे साथियों, और कमेंट करे ये क्लास आपको कैसे लगी। ऐसी क्लास और भी आएगी, उन सभी क्लासों को आपको देखना है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा उत्तर प्रदेश में, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में, सांची उत्तर प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में। तो सही उत्तर है कि फटाफट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है वो सांची बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अब आप कमेंट करें आपके कितने सही हुए। अगर आपके 50 में से 40 प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है विद्यार्थियों। मैंने पशुवर्ग की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप जाकर पूरे प्लेलिस्ट में वीडियो देख लो, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। सारे वीडियो देखने आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, आरपी स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।